ये इधर की शाले हैं ताकि ये चेक करें, ये भी है हाय फूल गया सांस हेलो लिबास शलवार कमीज जैकेट ऊपर टोपी ऊपर ये ताज खूबसूरत आ गए। ये किले की दीवारें चेक करें, ऊपर लकड़ का किला है, सारा का सारा लकड़ और पत्थर लगा हुआ इसमें। कैसे इसको बनाया गया? ये नीचे ना कैद खाना है, कैद खाना पीछे कैद खाना है। हाँ चलो बेटा चलो, कुछ नहीं था, आराम आराम से। ज़माने में नीचे रोशनी भी नहीं होता था, सही अंधेरा होता था। चलो बेटा चलो, आराम आराम से, कोई बात नहीं। तिजोरी है जहाँ पर मैं कीमती जेवरात नीचे छुपा कर इसके ऊपर तख्ते लगाते थे, कालीन्स बिछाते थे। ये का खातिर दरवाजे छोटे, दीवार चौड़े, छत नीचे, छोटे छोटे कमरे होते ताकि आप कमरे के अंदर अगर आप आग जलाते हो वो कमरा गर्म रह जाए। हम देख लें कि कोई 4-5 मेंबर है, हम इंटरव्यूशन के लिए। ये कमरा पुराने ज़माने का लोबी रिसेप्शन है। जो प्रिंस ऑफ उन्जा को मुकामी जो लोग थे वो कुछ टैक्सेस पे करते थे गंदम अनाज की शक्ल में, तो इसी टाइप के छोटे छोटे गोदामों के अंदर गंदम रखा करते थे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद कर रहा तुम ठीक ठाक हो। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक है, मेरी फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक है। थोड़ी दुआओं दे नाल असा इस वक्त है उन्जा शहर दे विच मौजूद किला बलदीत इत्थों तो बड़ा मशहूर और मरूफ किला है। ते इस किले का तुहानू विजिट करना यकीन मनो दिल खुश हो जासी। इस किले की ना टिकट है फी बंदा 600 रुपये टिकट है। सब तो पहले अपन पहले टिकट लानी पौंदी, टिकट लैते उत्ते आना पौंदा है। उस तो बाद ये ही म्यूजियम है, ये हर चीज़ है जेड़े जितना शहर वे पे ना हुंजा, ये कोई छोटा जिहा शहर नहीं है, ये बहुत बड़ा शहर है, बहुत ही बड़ा। जगह जेड़ा शुरुआत किला बढ़ाई ना, शुरुआत किला तो बादशाही जेड़ा ये उसकी रियासत है। ये सारी अंदरों उधर तो विकेस यकीन ना हर चीज़ उत्ते अमन अमान पई। हाँ जी जेड़ी चीज़ है ना हर चीज़ अमन अमान है। तो अगर 600 रुपये एक मिनट गल सुनो, तुसी अगर 600 रुपये भर के ते उत्ते विजिट वास्ते जाते हो ना, जो तुसी उत्ते जाके विजिट करना ना, थोड़ा जेड़ा 600 रुपये होना वो पूरा हो जाने यकीन मनो। हाँ इतनी खूबसूरत जगह, और एक गाइडलाइन करने वाला बंदा जेड़ा बंदा समझाता रहता बंदे नूं गाइड करता रहता है भाई आ इस तरीके यकीन मनो। ये वीडियो तुसा एंड तक वेखो ना, तुहानू पता लगे से किले की तुसी स्किप नहीं करना, ये वीडियो देखने लिए बहुत जरूरी है। ये वीडियो फुल वेखो ना, इस किले दे तुहानू इतनी अहम चीज़ां नज़र आसन तुसा सोच भी नहीं सकदे ने। हाँ इतनी चीज़ां पुरानी तो नज़र आसन इस दे विच। ते चलो किले दा विजिट करदे नाल नाल रहो साडे। आपने थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोलते जाना, कोशिश कर लेंगे जितने चला सके। अभी हम दरवाजे के अंदर इंटर हो रहे हैं, और दरवाजे ये जो है ना वो बहुत छोटे छोटे हैं, थोड़ा हिसाब से अंदर जाना होगा। बादशाह का छोटा तो नहीं है। सर के याद कीजिएगा ये जो किला है ना, इस ये देखो ऊपर लिखा हुआ है, आराम से नीचे से बादशाह छोटा है मैंने लगता है। सबसे पहले आप मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किले में आने पे पूरी हमारी मैनेजमेंट तरफ से आप मेहमानों को खुशामदीद भी कहेंगे। तो मेरा नाम कासिम है, मैं इस किले का एज ए टूर गाइड काम करता हूँ।
तो टूर कराने से पहले जितने भी हमारे मौजूद मेहमान आते हैं लाजमी है किले की तारीखी पस मंजर बताते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सतह समंदर से अगर बात करते हैं तो मेहमान गिरामी आप 2500 मीटर की बुलंदी तक पहुँच गए हैं। ठीक है, 8700 फीट पे है। ठीक है। तो किला बल्तित में है। हुंजा में हमारे पास 2 कदीम किले हैं। इनमें से एक किला आलतित है जो कोई 1000 साल पुराना किला है। ठीक। फिर उसी के 100-200 साल बाद इस किले में शिफ्ट हो गए। ये किला जो है ये 800 साल पुराना किला है। 1945 तक प्रॉपरली हमारे हुक्मरान जो थे वो यहीं पे रहा करते थे इस किले के अंदर। फिर 1945 में यहाँ से एक नया महल चले गए, करीमाबाद में है, रोड के करीब आजकल इनकी फैमिली रहते हैं। 1945 से लेकर 90 तक किला खाली रहा है। 45 साल 6 साल इस किले की रेनोवेशन करने के बाद 1996 को उस दौर के जो प्रेसिडेंट थे फारूक अहमद खान लगारी कैद किले की ओपनिंग कर चुके हैं। पर ये किला हुंजा के हुक्मरानों की ज़ाती मलकियत था। तो मौजूदा हमारे पास जो हुक्मरान हैं मीर गज़नफ़र खान है, तो उन्होंने अपनी ज़ाती मलकियत जो है पब्लिक के लिए डोनेट कर चुका है। ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन चुका है। तो इसलिए अब इस किले की देखभाल के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। बस जितने भी हमारे मेहमान जो टूर करते हैं हम आप में से जो टिकट लेते हैं ये किले के वाहिद जरिया। तो आप मेहमानों के आने के लिए शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। ये कमरा पुराने ज़माने का लोबी रिसेप्शन है। जो प्रिंस ऑफ हुंजा को मुकामी जो लोग थे वो कुछ टैक्सेस पे करते थे गंदम अनाज की शक्ल में। तो इसी टाइप के छोटे छोटे गोदामों के अंदर गंदम रखा करते थे। इसके नीचे से कहीं से निकालने का कोई रास्ता नहीं होता था। फिर यहीं से किसी बच्चे को सीधी रस्सी के मदद के थ्रू नीचे भेजते थे, फिर उन्हीं की मदद से यहाँ से बाहर लेकर आते थे। ये पैमाने हैं लोगों से जो तोड़ के लिया करते थे ज़मीन की निस्बत से। और हुंजा के पुराने हथियारों में शुमार करते हैं तीर कमान जो अपनी हिफाजत या शिकार के लिए इस्तेमाल करते थे। ये तीर कमान है। तो अब हम कमरों की तफसीलात पर चलेंगे। दरवाज़ों से दोबारा ख्याल रखिएगा। दरवाजे इन एरियाज़ पे छोटे इसलिए रखा करते थे बेसिकली शायद इन एरियाज़ की तरफ आते आप लोगों ने चीज़ नोटिस की नहीं किया कि यहाँ के हवा में नमी नहीं है, खुश्क हवा है। खुश्क हवा होने के नाते हमारे यहाँ पे सर्दी भी तेज़ होती है और गर्मी भी ज़्यादा तेज़ होती है। तो सर्दी अभी भी अगर यहाँ पे बर्फबारी हो जाए ना -18, 20, 22 तक जाती है। उस ज़माने में -25, 30, 35 तक चली जाती थी। तो दरवाज़ों कमरे को गर्म रखने के खातिर दरवाजे छोटे, दीवार चौड़े, छत नीचे, छोटे छोटे कमरे होते ताकि आप कमरे के अंदर अगर आप आग जलाते हो वो कमरा गर्म रह जाए। हम देख ले कि कोई 4-5 मेंबर है, हम 2 भी साथ नहीं जा सकते, सिर्फ एक ही बंदा गुजरेगा। ग्रुप की शक्ल में कोई हमलावर हमला नहीं कर सकता है। और तीसरा जो कोई भी आ जाएगा वो एहतरामन सर झुका के भी आ सकता है। तो इसको रिस्पेक्ट एंड डोर्स कहते हैं। तो आगाज यहाँ से कर लेंगे। सर के जरा खास एहतियात कीजिएगा। ये हम अब कमरे के अंदर एंटर हो गए। ये नीचे कैद खाना यहाँ पे लिटरली के हवालात टाइप का होता था। अच्छा, ये नीचे ना कैद खाना है, कैद खाना। लंबी ऐसे नहीं रखा करते थे, 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मूल बदल करते थे। ये लकड़ी का ये स्टील जो है लकड़ी के तख्ते लगे होते थे। तख्तों को निकाल के ये लकड़ी का ये स्टील लगा। ज़माने में नीचे रोशनी भी नहीं होता था, सही अंधेरा होता था। चलो बेटा चलो आराम आराम से, कोई बात नहीं। पीछे कैद खाना है। हाँ चलो बेटा चलो, कुछ नहीं था, आराम आराम से। भाई दी मालूमात हल ध्यान देने तो गवानी भी। हाँ ठीक है। ये कुछ लिबासेस रखे हुए मेरे करीब में जो है ये हुंजा के हुक्मरान के हैं। उन्हें चाइना से तोहफा मिल चुके थे क्योंकि ये सिल्क है। सिल्क अभी बहुत मशहूर है चाइना के लिहाज से। तो ये सिल्क है 1920 का है। ये हमारे यहाँ के मुकामी ख़वातीन के लिबास रखे। पुराने ज़माने में हुंजा के जो ख़वातीन होते थे उस टाइप के लिबास पहना करते थे। तीसरा वो भी हुंजा के हुक्मरान के जो उनकी मुकामी लिबास है। तो ये सामने सफ़ेद कलर के जो लिबास रखे हुए वो यहाँ के मर्द हज़रात इस्तेमाल किया करते थे। तो ये वो मर्द के हैं, ये ख़वातीन के हैं। 2 जो रखे हुए ये 2 राजाओं के रखे हुए। ये छोटा सा जो कमरा है गार्ड रूम होता था। गेट के यहाँ से बाहर भी नज़र रखते थे और उस साइड पे कैदियों के ऊपर नज़र रखने के लिए ये दुनिया के नक्शे हैं।
ब्रिटिश लाइब्रेरी से हमें तोहफा मिल चुके थे। सर के एहतियात का दिन, ये काफ़ी छोटा दरवाज़ा है। सर पे इधर आओ, इधर आओ। आ जाओ आराम आराम से। सर पे क्या करते आसी आ सब लोग आ जाओ। तुसी अगे लगो ना, तुम पीछे रहो, काश पीछे रहो, आप लोग आगे हैं ना। छमटे काट पड़ा। चलो आ आसी जाओ आ आराम आराम। शीशा भी मजबूत है। ये कमरा जो है ये बेसिकली ऐवान मजलिस शूरा है, पार्लियामेंट है, जहाँ पे प्रिंस अपने वजीरों से मिला करते थे। हाँ सब इकट्ठे होते हैं। बिल्कुल यहाँ पे नीचे गोल से बैठा करते थे, दरमियान में आग जलाते थे और आग के करीब बैठना पसंद करते। आग खुला होता था तो इसको खुला ही रखा करते थे दरमियान के कुछ। हमने बड़ी इसलिए के ऊपर जाके हमने कमरे देखने क्योंकि हमारे मेहमानों के साथ बच्चे भी आते हैं तो गलती से स्लिप ना हो जाए। ये कोई 150 साल पुराना कारपेट है, इन्हें चाइना से तोहफा दिया गया था, हाथ का बना हुआ कारपेट है। बर्तन रखने के लिए टेबल की जगह पे, जिस तरह से घरों के अंदर अलमारियाँ वगैरह बनाते हैं तो उसी टाइप का था। तिजोरी है जहाँ पर अपने कीमती जेवरात नीचे छुपा कर इसके ऊपर तख्ते लगाते थे, कालीन्स बिछाते थे। ये स्टोरेजेस बने हुए हैं, खुश खुबानी अखरोट रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी साइड पे शोकेसेस के अंदर जो बर्तन है ये कश्मीर से साथ लेकर आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये पितल कामों पर नहीं पाई जाती है। तो हम अभी भी हम पूरे रियाज पंजाब में कैसे मंगवाते हैं, तो पुराने ज़माने में क्या कश्मीर या चाइना से मंगवाते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे शाही बावर्ची खाने की तरफ। सर के एहतियात कर लेना। ये प्रिंस ऑफ हमजा का शाही बावर्ची खाना है। यहाँ से खाना तैयार करके रूम्स के रिफ्लेक्ट जा सकते हैं। एक साइड पे कुछ पीतल तांबे के बर्तन हैं, ये कुछ पत्थर के टीचे हैं, रोल से जो रखा गया है, ये तवा रखा हुआ है। बिल्कुल ये गंदम मसाला पीसने के लिए। वो बड़े बर्तन जो है वो कद्दू के, खुश करके पानी लस्सी रखने के लिए। खाल मश्क है, मशकीज़ा है। ये कुछ चमचे हैं सूप या खुबानी की जूस पीने के लिए। रात को दिए जलाते थे जिनको ये रोशनी का निज़ाम ही होता था। बाकी ये जो कमरा है यहाँ पे गोश्त खुश करके रखा करते थे। इस कमरे में तो इधर देखो, इधर इस कमरे में गोश्त सुखा के ये गोश्त वाला सुखा के फिर यहाँ पे लगा के अब दोबारा वही रिसेप्शन पे छत पे जाके उनके कमरे देखना शुरू करें। चलो बेटा चलो आराम आराम से। देखिएगा काके चल के देखती हूँ। ओ बखा में परान गोश्त लाजमी बिल्कुल। कहता कि शराब है जब ये जब बड़े हो जाएगा ना ये कहेगा कि मैं गया था वहाँ। बिल्कुल हम बूढ़े हो जाएंगे उस टाइम। चलो फिर वो अपने साथ लेकर आ जाएगा। जी जी आराम से सर बचा, सर का जरा खास एहतियात करें बेटा, आराम से आराम से आराम से। अभी हम ऊपर जा रहे हैं कमरों की तरफ। वो रोज तरह से चलो टुरे रहा करो कि मैं भी ਤੁਹਾਨੂੰ गाइड करता रहा मैं। एरिया जो था यहाँ पे निगान हमजा मौसम के लिहाज से दरबार लगाते थे, लोगों के मसाइल सुना करते थे। फिर यहाँ पे बैठते थे, बाहर के दरबारी बैठते थे। मौसम के ऊपर डिपेंड होता था, मौसम ख़राब हो अंदर दरबार चले जाते थे। आदत होती बाकी है कमरे हैं, मेहमान खाने हैं, इस तरह से बहुत सारे कमरे आपको दिखाएंगे। दरमियान में जो सिंह है हमारे कौमी जानवर के हैं, मारखों के हैं। ये जो दो हैं ये दो आइबेक्स हैं।
और वो जो लास्ट पिलर के ऊपर रखे हुए उसको ब्लू शीप कहते हैं। बाकी वो छोटा सा जो कमरा है वो एक गार्ड रूम होता था नीचे कैदियों को देखने के लिए, वो वाला गार्ड रूम होता है। थोड़ा सा आप अपने कुछ तस्वीरें लेना चाहते हैं तो मज़े से लीजिएगा, फिर आप आगे तरफ चल जाएंगे क्योंकि वहाँ से हमारे वापसी नहीं है, वहाँ से दूसरे रास्ते से हमें उतरना है। कोई बात नहीं, नो टेंशन, हम इसी से निकाल लेंगे। जैसे आपको अच्छा ओके हो गया, आप लोग साथ साथ रहे ना सब लोग। सर कैसे अब हम कमरों की तरफ इंटर हो रहे हैं। एक तो चीज़ों की नक्शा है, नक्शा उस दौर शास्त्री के बढ़ाए देंगे। आ जाओ आराम से। ये कमरा जो है ये एवान इस्तिकबाल है, जहाँ पे राजा अपने ख़ास मेहमानों से मिला करता था। यहाँ पे सबको इजाज़त नहीं था आने के लिए क्योंकि अब कमरे हैं तो इनके फैमिली और इनके करीबी वज़ीर आके मिल के चले जाते थे। ये हुंज़ा के हुक्मरानों की तस्वीर है, ये पहला तस्वीर है, ये ख़याली है, बिना देखे हुए इस टाइप का कोई तस्वीर बना ले। शायद ऐसे कोई हुक्मरान गुजर चुका है कि 200 साल पहले बना हुआ है। मीर गज़न खान अवली का नाम था, बेटे थे इनके सफदर खान। अंग्रेज़ यहाँ तक आने के बाद चाइना की तरफ चले गए, तो फिर अंग्रेज़ों ने हमला किए थे यहाँ पे, तो फिर ये चाइना चले गए। फिर छोटे भाई हुंज़ा में रहते थे, अंग्रेज़ों ने साल बाद छोटे भाई से कहा कि आप हुक्मरानी कर लें, हमें कोई इतराज़ आपसे नहीं है। इनका बेटा ये है मीर गज़न खान दूम है जो अपने दादा का नाम दिया गया है, और उनके साथ उनका बेटा है मीर मोहम्मद जमाल खान है। 1945 में यहाँ से नया महल चले गए थे, फिर 1974 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हाथ इनकी रियासत ख़त्म हो गई, तो तब इसको मेजर जनरल का रैंक दे दिया। अब ये हयात है, मौजूदा मीर ऑफ हुंज़ा है और हमारा एक्स गवर्नर भी रह चुका है। ये किला इनकी ज़ाती मिल्कियत था, इन्होंने इसको पब्लिकली डोनेट करा दिया। इनकी वाइफ है रानी ऑफ हुंज़ा और इनका साहिबजादा है। ये तीनों के तीनों हयात है, तीनों के तीनों गिलगित बल्तिस्तान की जो हमारे अपना असेंबली है उसी के मेंबर्स हैं। ये राजा और रानी के लिबास रखे हुए हैं। जब हम खुद मुख्तार रियासत जब थे तब हम पाकिस्तान के साथ इलाहा नहीं थे, हमारे ये झंडे हुआ करते थे। तीर कमान ये लोग बहादुरी के लिए, बाकी चांद तारा जो है ये मुसलमान होने के पहचान रखे हुए थे। ऊपर जो शीप है इसको मार्को पोलो शीप कहते हैं। ये ज़्यादातर अफगानिस्तान साइड पे होते हैं। बाकी ये जो तलवारें हैं ये कश्मीर से साथ लेकर आते थे। वो बिखार थे यार जी, ये कश्मीर से साथ लेकर आते थे। हथियार है पुराने ज़माने के। ये असल जो कमरा है ये प्रिंस ऑफ हुंज़ा का गर्मियों का कमरा है। अभी भी हम मौसम के लिहाज से कमरे इस्तेमाल करते हैं। सर्दियों में या तो हम अंदरूनी या हम नीचे कहीं चले जाते हैं। बाकी गर्मियों में हम इस टाइप के हवादार कमरे इस्तेमाल करते हैं जो खिड़कियों से भरा हुआ है। सर्दियों के कमरों में हम बाद में लेके जाएंगे, ये गर्मियों के लिए। अभी भी ज़्यादातर मुकामी जो लोग हैं ना, हम नीचे रहते हैं, रहन सहन खाना पीना, तो ये बेड आपको नजर नहीं आ जाएगा। कारपेट राजा के लिए बाहर तख्त के ऊपर बिछा कर रखते थे, मसनद की जगह पे ओरिजिनल नहीं है, ऊपर लिखा हुआ है कि ये एक कॉपी डिस्प्ले में रखा गया है। ये कुछ चंद तिजारती मुआहदे हैं हुंज़ा और चाइना के दरमियान, जो पुराना जो सिल्क रूट होता था उसी के ऊपर जो मुआहदे इस्तेमाल होते थे। बाकी ये जो छत का जो डिज़ाइन है ये 1911 का है, अंग्रेज़ों के दौर का है। पर ये अंग्रेज़ों का नहीं, ये कश्मीरी डिज़ाइन का सीलिंग हो चुका है। बाकी ये आगा खान है, ये किले के लिए एज ए डोनर खदमात सर अंजाम दे चुका है। 80% डोनेशन इनकी तरफ से मिल चुका है। इस तरह लाहौर के अंदर ये शाही हमाम के ऊपर काम करा रहे हैं। स्कर्दो में शीगर खपुलो है, हुंज़ा में आलतन बालते थे, कराची में आगा खान हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी है। जस्ट ये वेलफेयर काम करता है, ये इनका फैमिली डायनेस्टी है। जितने हाथ ला उस साइड से घुमाना, वापस नहीं घुमाना। ये बाहर से एक खूबसूरत सा प्यारा सा जो बालकनी नजर आता है, हम उसी बालकनी तक पहुंच चुके हैं। ये असल अंग्रेज़ों के दौर का एडिशन है, 1915 से लेके 1930 के दरमियान। ये उन्हीं के दौर के बने, उन्हीं के दौर में यानी कि इस टाइप के बालकनीज बन गए। जितना भी चूना हो चुका है ये उन्हीं के दौर में चूना है, और रंगीन शीशे। फर्नीचर भी उन्हीं दौर के हैं। टेलीफोन 1930 का है। ये गन जो है ये रूसी गन है, रशियन है, और 400 साल पुराना है। उस पहला पिक्चर में एक छोटा सा बच्चा जो है वो हमारा मौजूदा है, मीर ऑफ हुंज़ा है। दरमियान में इनके खूबसूरत सा फैमिली पिक्चर है। दूसरा किला आलती।
लास्ट इनकी मोहतरमा वालदा की है। नवंबर सन 2006 में ये वफात पा चुकी है। तब इनकी उम्र जो थी 103 साल की उम्र में इंतकाल कर चुकी है। बालकनी है जरा बाहर का व्यू होता है टुरा जाते होने बाहर देख खिड़की भी खा दे बिच तोड़ के आना ना शीशे चलो आ जाओ से देती आप आ जाओ पास ये असल जो है ये प्रिंस ऑफ फंजाई का सर्दियों का कमरा है। बाहर में जो था वो गर्मियों के लिए था, ये सर्दियों के लिए। सर्दियों की कोई खिड़की नहीं रहते थे, ये सिर्फ दरमियान का रोशनी का निज़ाम और धुएं के लिए इस्तेमाल होता। ये आग जलाने के लिए, ये खाना खाने के लिए, ये सोने के लिए इस्तेमाल करते थे। शोकेस के अंदर कुरान मजीद है, कलमी नुस्खे हैं। ये बड़े बड़े जो बर्तन होते थे उनमें सूप या खुबानी की जूस पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये ऐसे थे ये लकड़ी के बने हुए हैं। इसमें सूप चलते नहीं थे खाना बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए होते थे, उसमें खाना खाने के लिए इस्तेमाल करते थे। वो नीचे बर्तन खाना बनाने के लिए, वो खाना खाने के लिए इस्तेमाल करते थे। सॉन्ग भी उड़ा लोगे यार सर बचा के आना प्लीज बाद में आराम से। क्या है बताइए? ये कमरा राजा का अंदरूनी दरबार होता था। जब पे मौसम ख़राब हो यहाँ पर लोगों के मसाइल सुनते थे। इस कमरे को ये हवादार इस्तेमाल करते थे, बाकी मौसम के लिहाज से इसको बंद करते थे। यहाँ पर खुद हुक्मरान बैठते थे, यहाँ पे इनके वज़ीर वगैरह बैठते थे, बाकी लोग इनके साथ नीचे एरिया में बैठा करते थे। वो चाइना के पुराने कागजी नोट है। पहली बार वीज़ा और चाइना के दरमियान कुछ पेपर करेंसी इस्तेमाल होना शुरू होती है। चाइना के पुराने कागजी नोट है। हमारे मुकामी इंस्ट्रूमेंट है गिलगित बल्तिस्तान के 200 साल पुराना कारपेट है, चाइना ने इनको तोहफा दिया गया था। बाकी ये रूसी गन है, ये बाहर जो एक गन दिखा था उन्हीं के साथ ये भी आगे थे। बाकी ये रेनोवेशन की पिक्चर्स है 1990 से 96 तक इसके लिए जो मरम्मत के लिए हिस्सा लिया गया था, तो ये उन्हीं के एक पिक्चर लिया गया है। बाकी ये रंगीन शीशे ये अंग्रेज़ों के दौर के लगे हुए हैं। रंगीन शीशे मेरे दर पे होते इधर आप बना सकते हो भाई इधर बैठ के खाना बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके अब हम नीचे जा रहे हैं, इधर से खत्म होता है, हम किले से बाहर जा रहे हैं। आपकी आवाज़ में बढ़िया बोल हम बाहर जा रहे हैं, बाहर बाहर ये बाहर की तरफ आ रहे हैं। आराम आराम किले दी एक खिड़की वालों सब बाहर निकले हैं, ठीक है मुकम्मल किला टूर गया यानी गाइस ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਵੜੇ ਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਉਹ ਨਿਕਲੇ अंग्रेज वाले हाय यार गलाव वो आगे आगे वैसे मेरा गाना नहीं दे किले से ना नीचे उतर आए हैं, ये हम नीचे आ गए। ये किले की दीवारें चेक करें, ऊपर लकड़ का किला है, सारा का सारा लकड़ और पत्थर लगा हुआ इसमें। कैसे इसको बनाया गया दूसरा बंदा ने बात की जाती है। कोई मसला नहीं, और कोई ऐसे नहीं। अच्छा भाई ये शीशा तो लाके हैं वो हाँ। कितनी उस जगह पे से हम आया था, उधर से घूम के हम आए। आप शुरू से इधर ही हो? तकरीबन 29 साल हो गए। 29 साल इधर ही आपकी फैमिली वगैरह? मेरी फैमिली भी इधर है। इधर 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 ही क्रियाशी घर इधर है आप भी भाई इधर क्रियाशी हो? जी। इधर कोई 1 घंटा का सफर है। वो जो आखिरी गांव नजर आ रहा है जी वहाँ पर। आपका घर उधर है वो आके क्या दल?
पैदल जाते हो? पैदल जाना पैदल आना। माशाल्लाह गाड़ियाँ हम हैं, अक्सर 11 बाइक नंबर है, इस्तेमाल करते हैं। माशाल्लाह। लेकिन उधर पंजाब हम आते पैदल तो चलना वहाँ ज़्यादा नंबर की पसंद गाड़ियाँ भी चलते हैं आप लोग के वहाँ पे। ये बात हम उन्हें ताकि मजाक हम में टाइम 11 अपना सेहत के भी। हम तो थक जाते हो, ऊपर बस नीचे से ऊपर आया तो बस आपका ये है ना, सांस फूल गई। आपका इलाका जो है पंजाब में, ये है ना, जी काम कुछ भी नहीं है। बिल्कुल खाना खाया, टीवी सो देखते गया। देखते देखते उधर ही सो गया। बिल्कुल हम ऐसा खाना ही। खाते हैं, खाना खाया, उसके बाद निकल गया अपना खेत बाड़ी के लिए या कोई काम के लिए या वैसे भी काम करने जो है ना वाक़यात करने के लिए। ये सिस्टम। बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू आप लोगों का आना का यहाँ। आपका वो जो है ना बहुत प्यारा लगता है, क्यूट क्यूट ये हमारा हमजा का सखाफत है, यहाँ का कल्चर है। माशाल्लाह। ये जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है, जी ये हमारा यहाँ का कौमी लिबास है। कौमी लिबास है माशाल्लाह। शलवार कमीज, जैकेट, ऊपर टोपी, ऊपर ये ताज। खूबसूरत से जा रहे हैं वापस। किला हमने घूम लिया है, अब हम नीचे से वापस जा रहे हैं इस रास्ते से, क्योंकि हम जब ऊपर आए ना तो हम उस वक्त वीडियो हम लोगों ने नहीं बनाई, इसलिए नहीं बनाई क्योंकि सांस से भूल जाती है, ऊपर चढ़ाई काफ़ी है तो फिर सांसों का आवाज़ आती है, इस वजह से हमने वीडियो। अब हम नीचे जा रहे हैं आराम आराम से, ऐसे होता है। और आप लोग को दिखाते जाएंगे। आज आराम आराम से नीचे जा रहे हैं। हमारी गाड़ी है ना जो नीचे पार्किंग की है, आप लोगों ने ये सब ये पार करते एक किले की रियासत है, किले की दीवार है नबी इस्लाम। ये किले का गेट था उस जमाने में, ये गेट था। सारे चलो मारते थोड़ी थोड़ी सी बोर्ड देती गई, उससे ऊपर चढ़ हो जाता। ये जो घर में था ना, ये उसी जमाने के पत्थर, लेकिन लोग इतना नहीं किसी को नहीं उसे जमाने के बारे में। अभी ये खाली पड़े हैं। किला बाजू हाय। सांस फूल गया सांस। हेलो। हेलो। ये फूल खिलते हैं तो इनका मज़हबी वो अच्छा हाँ। ये ड्रेसिंग वगैरह है। ये ड्रेसिंग है एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए। ये 10,000 10,000 और कुछ आप लेना? उनके पैसे चार्ज दो, ये हाथ नहीं मारेगा। ये इधर की शाले हैं, ताकि ये चेक करें, ये भी है। चलो 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 चलो। ए शाद है शाद है। ये क्या चीज़ है? ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਹੁਨਜ਼ਾ ਦਾ ਕਿਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਹੁਨਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਚਲੋ ਯਾਦਗਿਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਵਾਪਸ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਯਾਦ।
ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਨਾ ਯਾਦ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੇਬ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਸੀ ਨਾ ਹੁੰਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਰੂਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਏ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।